जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम टेक्स्ट में पढ़ रहे थे आज डेट है, लेक्चर मुझे याद नहीं है तो डेट वाइज मैं बता देता हूँ। 25 जून 2020, ठीक है, आज का लेक्चर है। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको याद हो। और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स में हमने डिस्कस किया था पहला जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वो था अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। और सेकंड हमने डिस्कस किया था अनपेड लायबिलिटी। अनपेड लायबिलिटी तकरीबन कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी डिस्कस करना, एक दो बातें, ज़्यादा नहीं। और उसमें यह था कि अनपेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि कंक्लूजन ये था कि अगर आप कोई एक्सपेंस पे नहीं करते तो लोग कहता है ठीक है आप पे ना करो एक टैक्स ईयर में, और वो आपको एडमिजिबल होते हैं बाकी रूल्स के मुताबिक। ठीक हो गया। तो इस एक्सपेंस को जब आप पे नहीं करते तो लॉ कहता है इसको क्या बना दो, लायबिलिटी। ठीक है, अनपेड लायबिलिटी। और आपके पास 3 साल है, 3 टैक्स ईयर्स है, उसमें पे कर दो। अगर आप फिर भी पे नहीं करते तो 4th ईयर में ये अनपेड लायबिलिटी जो होती है ये आपकी इनकम बन जाती है। आपने किस में लिस्ट की थी, बिजनेस में ना, तो ये आपकी बन जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब जितना एक्सपेंस लिस्ट किया था 4th ईयर में उतना एक्सपेंस वापस एड बैक कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पिछले वाला जो इनकम है 3 साल पहले वाला वो आपको करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, वो ज़रूरत नहीं है। बस जहां पे आप है, जिस टैक्स ईयर का रूल है, कौन से टैक्स ईयर का है, 4th ईयर, तो उसी में ऐड कर दे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगला जो एडिशनल कॉन्सेप्ट में हमारा कॉन्सेप्ट था वो था रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि आपने एक एक्सपेंस पे कर दिया, पेड, और वो एक्सपेंस आपको बाद में, मतलब टैक्स ईयर 2020 में आपने एक एक्सपेंस पे कर लिया। फॉर एग्जांपल हम कह देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं अलग से, और वो एक्सपेंस आपको वापस मिल जाए तो इसको कहते हैं कि एक्सपेंस क्या हुआ, रिकॉप्ड हुआ। जिस फॉर एग्जांपल ये वापस मिल गया टैक्स ईयर 2022 में, तो ये आपका टैक्स ईयर 2022 का इनकम होगा, उसी हिट का जिसमें आपने लिस्ट किया हो। ये किसी भी हिट पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर इनकम फ्रॉम बिजनेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और वो था बिजनेस का 1 लाख रुपए। ठीक है, टैक्स ईयर 2020 का, तो ये हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट कर दिया, एडमिजिबल एक्सपेंस है। बाद में हमें पता चला, अच्छा वो जो हमने एक रूल पढ़ा था ना, वो भी मुझे याद आ गया है, वो वाला रूल के जिसका एग्रीगेट 50,000 याद है, और फिर सिंगल अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो तो बैंकिंग चैनल। ये रूल यूटिलिटी बिल्स पे अप्लाई नहीं होता, फिर मतलब किराए वगैरह पे उस पे अप्लाई नहीं होता। वो 2-3 एक्सेप्शन है, ये याद रख ले। वो इन कैश हो, इन बैंकिंग, कोई भी लिमिट हो, इन कैश आप पे कर सकते। अच्छा 1 लाख रुपए,
टैक्स ईयर 2022 में वापडा वालों ने कहा कि अब्दुर्रहमान हमसे गलती हुई थी, आपके एक बिल में जो टैक्स ईयर 2020 से रिलेटेड था वो बिल 1 लाख की जगह आपकी बिल बन रही थी 60,000। तो मैंने कहा अब कहता है ये 40,000 में हम आपको वापस करेंगे, रिटर्न बाई वापडा। वापडा ने वो क्या कर दिया, सॉरी क्या हो गया, वापडा वालों ने वो 40,000 मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये जो 40,000 वापडा वालों की तरफ से रिटर्न हुआ इसको कहते हैं रिकॉप एक्सपेंडिचर। जो आपने पे किया हो एक्सपेंस और आपको आप रिकॉप एक्सपेंडिचर भी इनकम होती है, और वही इनकम जिसमें आपने लिस्ट किया। टैक्स ईयर 2020 में आपने किससे लिस्ट किया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो टैक्स ईयर 2022 में ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगला चैप्टर जो है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। ये चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है। ठीक है, इसमें असल में मैं आपको एक न्यूमेरिकल का तरीका बताता हूँ। थ्योरेटिकल तो आप रूल्स को याद रखें, फिंगर टिप्स पे आपके रूल्स होने चाहिए। ठीक है, रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। और वो बातें क्या है, देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल जो है उसके 2 टाइप्स है। जी, न्यूमेरिकल बिजनेस इनकम के जो है 2 किस्म के न्यूमेरिकल वो आपसे पूछेगा। वो 2 किस्म के न्यूमेरिकल कौन से हैं? टाइप 1 न्यूमेरिकल जो अभी तक आपने पढ़ा है, जिन्होंने रिपोर्टिंग 2 पढ़ा है उनको ये दोनों न्यूमेरिकल का पता होगा, लेकिन जिन्होंने रिपोर्टिंग 2 नहीं पढ़ा उनको ये पता नहीं होगा। टाइप 1 न्यूमेरिकल में वो क्या, वो आपको सेल्स दे देगा, ठीक है, या रेवेन्यू, ठीक है, और उस रेवेन्यू से हम जिस तरह अकाउंटिंग में करते थे, रेवेन्यू से स्टार्ट लेते थे, उसमें लेस करते थे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस इधर कौन कौन से लेस करने हैं वो आपको पता है, रूल्स आपको पता होने चाहिए। एडमिजिबल, ठीक हो गया। अब एडमिजिबल एक्सपेंसेस में एक्सपेंस नंबर 1, 2, 3, 4 वो सारे लेस करके तो आपके पास यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी, और इस अमाउंट को हम कहेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम। इसको हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ठीक हो गया। एक है टाइप 2 न्यूमेरिकल, जो ज्यादातर वो ये पूछता है, वो आपको इनकम स्टेटमेंट दे देगा। क्या दे देगा, यार ये पता नहीं इसको क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट दे देगा। इनकम स्टेटमेंट जो होता है, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, ये अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस होता है। ठीक है, इस इनकम स्टेटमेंट को हमने शिफ्ट करना होता है किस में, जी, इसको हमने शिफ्ट करना होता है किस में, टैक्सेबल। यार बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल में ये थिंक पैड में कुछ मसला आ गया है, राइटिंग नहीं हो रही, इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने अब क्या करना है, आपने चैप्टर को रिवाइज करना है एक बार,
ठीक है। रिवाइज करके, रिवाइज किस तरह करना है सही प्रॉपर समझ के, हर एक रूल को समझ के, जो लास्ट में एग्जाम्पल के बने ना वो खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई मसला हुआ तो मेरा नंबर आपके पास है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो अगले 2 चैप्टर्स हमारे रह गए। ये सेकंड 7B चैप्टर जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और बाकी जो है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7C जो है वो बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैक्सिमम, एक कल फ्राइडे है 26 तारीख, अगले फ्राइडे को हमारा जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, विद पास पेपर सब कुछ समेत, ठीक है। और उसके बाद हमारा लॉसेस, तो इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स है इनकम टैक्स, खासकर इनकम टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम 15 जुलाई तक। और उसके बाद हम इंशाल्लाह, हमारे पास अब टाइम बढ़ गया है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड जो है फेस वो स्लो कर दिया है। हमारे पास जो है एग्जाम 2 वीक्स आगे चले गए, तो हमारे पास 10-15 दिन अब अगस्त के भी हैं, 1 महीना फिर भी आपको मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें जो है रिवाइज करें, फिज़िकल क्लासेस अगर इजाज़त मिल गई तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स मैक्सिमम 1 अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और आप चीज़ें पढ़ें, जो चीज़ें हैं, जो मसला हो मेरे साथ डिस्कस करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।